और उसकी कॉलिंग थी कि वो जब पियानो बजाता था तो परमेश्वर का आत्मा उससे बात करता था। और अगर आप इंटरनेट के ऊपर देखें, जब ट्रंप राजनीति में भी नहीं था, उसने प्रोफेसी की थी कि ये 2 बार प्रेसिडेंट बनेगा। यूट्यूब चेक कर लो, आप बैक डेट पे कोई वीडियो नहीं डाल सकते। और जब वो व्यक्ति परमेश्वर की बुलाहट में आने वाला था और परमेश्वर उसे एज ए प्रॉफिट चुनने वाला था, अपने बच्चों के साथ खेलते खेलते एक गाड़ी को चला रहा था और उसके दोनों हाथों की उंगलियां एक एक्सीडेंट में और दोनों हाथों की कलाइयां टूट गई थी। और वो इतना निराश हो गया क्योंकि उसे 40 साल लग गए अपनी बुलाहट समझते समझते। और जब वो 40 साल का होकर अपने काम को भी शुरू करने वाला था, एक नया इंसिडेंट उसकी लाइफ में होता है और उसकी उंगलियां टूट जाती हैं, रिस्ट टूट जाती है और दोनों हाथों के ऑपरेशन होते हैं। एक ऑपरेशन होता है, फिर अगले दिन दूसरा ऑपरेशन होता है। उसके हाथों में प्लेट्स डाली जाती हैं, उंगलियों में पिन्स लगा लगाकर उसके हाथ को सीधा किया जाता है। और डॉक्टर उसको पता क्या बोलता है कि मेरे भाई, अब पूरी लाइफ में आप पियानो कभी उस तरह नहीं बजा पाओगे, आप बस ठीक हो जाओ, यही बहुत बड़ी बात है। और उसने अपनी गवाही में लिखा कि मैं इतना टूट गया अपनी लाइफ में। इसको कम करो आवाज को, कौन है अंदर? कहता मैं इतना टूट गया अपनी लाइफ में कि मेरे सामने सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था। एक तरफ से मेरा विरोध हो रहा था, एक तरफ से मैं अपनी कॉलिंग को प्रूव करने के लिए कि मुझे प्रभु ने नहीं चुना है संघर्ष कर रहा था, और दूसरी तरफ से मेरे हाथ टूट गए और लोग कहने लगे कि परमेश्वर ने इसको सजा दी है। उसने प्रार्थना करनी शुरू की, उसने परमेश्वर में समय बिताया, आंसू बहाए। और 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद हाथ थोड़े थोड़े खुले और कहता जब मैं पियानो मैंने बजाना स्टार्ट किया, ये दुनिया का सबसे भयंकर दर्द था जो मुझे होता था, पर अपनी बुलाहट को मैंने छोड़ा नहीं। कहते डॉक्टर की बात सही साबित हुई, मैं उस तरह पियानो नहीं बजा पाया, बल्कि उससे भी अच्छा अब मैं बजाने लगा था, उससे भी बेटर। कहता उसकी बात सही थी कि मैं उस तरह पियानो कभी नहीं बजा पाऊंगा। कहता अब मैं जब पियानो बजाने लगा तो परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करता था। 9/11 की प्रोफेसी, ट्रंप की प्रोफेसी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो 5-10 साल बाद होनी थी, उसने प्रोफेसी की और पूरी दुनिया ने उसको विटनेस किया। आज वो खुदा का दास परमेश्वर के पास है।